Okay, so ladies and gentlemen, let's start the class. So welcome Nihal, Hiba, Abuzar. Others. ओके, तो आज हमारा टॉपिक है अबाउट दी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। आपको इससे पहले बताया गया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं कि IPv6 के कौन टाइप ऑफ एड्रेसिंग में। हमने कहा एक तो है यूनिकास्ट एड्रेसेस, फिर हमने कहा कि इसमें है मल्टीकास्ट एड्रेसेस, फिर हमने कहा कि इसमें है एनी कास्ट एड्रेस। तो इसका मतलब है जो चीज हमें नजर नहीं आ रही वो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो यूनिकास्ट में हमने दो एड्रेसेस को बड़ी डिटेल में पढ़ा, एंड दैट वाज दी GUA which stands for global unicast addresses, और LLA which stand for link local address। हमने इन दोनों एड्रेसेस को स्टैटिकली स्टैटिकली और डायनामिकली हासिल करने का तरीका पढ़ा। और ज्यादा डिटेल्स इसकी अगला जो मॉड्यूल है हमारा स्विचिंग राउटिंग का, उसमें जो लोग भी इनरोल होंगे उनको पढ़ाया जाएगा ज्यादा डिटेल में। डायनेमिकली में हमने कहा कि फिर आगे दो तरीके हैं, एक को कहते हैं स्टेटलेस और एक को कहते हैं स्टेटफुल, याद है। फिर हमने कहा कि स्टेटलेस में फिर आगे दो हैं, एक को कहते हैं स्टेटलेस स्लैक ओनली, एक को कहते हैं स्लैक ओनली, और दूसरे को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस DHCP, स्टेटलेस DHCP। और स्टेटफुल में एक ही टाइप है जो कहते हैं स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं वो वर्जन है 6 की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी। तो आज हम मल्टीकास्ट को देखेंगे, और न सिर्फ हमने पढ़ी है बल्कि स्टैटिकली और डायनेमिकली हमने कॉन्फ़िगरेशंस करके भी प्रैक्टिकली भी ये चीजें देखी। इज इट क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट दी मल्टीकास्ट IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। इसका मतलब ये है कि ये वो एड्रेसेस, और अगर आप इसको IPv4 के साथ मिलाना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो वहां पे आपको मैंने कुछ क्लासेस पढ़ाई थी, हिबा, ABCDE, 5 क्लासेस। क्लासफुल IPv4 एड्रेसिंग में, क्लासफुल IPv4 एड्रेसिंग में आपको 5 क्लासेस बताई गई थी। उसमें जो क्लास डी है दैट वाज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। डू रिमेंबर, addresses that belong to class D will be called as IPv4 multicast addresses. Clear? ओके, लेकिन क्योंकि IPv6 में कोई क्लासेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि जी फलाने क्लास के एड्रेसेस जो हैं वो दे बिलोंग टू मल्टीकास्ट एड्रेसेस। ठीक, चलें नदीम भी आ जाए जो कि आ गया है। मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा।
ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ये भी बताता चलूं, जो कि आपको मेजॉरिटी को पहले से पता है, कि यूनिकास्ट एड्रेस वो होता है जो यहाँ पे आप वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको IPv4 का अपना एड्रेस बताया था, जो कि प्रॉब्ली 192.168.0.100 था। दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ए यूनिकास्ट एड्रेस, although it was a private एड्रेस। फिर मल्टीकास्ट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि आप मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप, मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे अभी दो एग्जांपल्स देता हूं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ऊप्स में, सॉरी, मल्टीकास्ट में। अब जी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, दो एग्जांपल्स। एक एग्जांपल तो ये है, अगर क्योंकि IPv6 में है तो IPv6 की एग्जांपल देना ज्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पे एक डिवाइस है, और वो सिर्फ जितने भी आपके डिवाइस के अंदर, जितने भी आपके डिवाइस, आपके नेटवर्क के अंदर राउटर्स हैं, राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है, तो आप चाहते हैं कि ये मेरा मैसेज सिर्फ राउटर्स को जाए, पूरे नेटवर्क को ना जाए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मल्टीकास्ट, है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा DHCP सर्वर्स हैं, और आप DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यू विल बी सेंडिंग ए रिक्वेस्ट नाउ, नॉट टू ऑल बट टू ऑल द DHCP servers which may be present in a single network. So again, what it became? Multicast. What type of address you will be using? Multicast. अब भी नहीं क्लियर? The theme is confused. देखे ना, बास केसेस में होता है जेंटलमैन के हम जैसे एक पहली एग्जांपल, इस वक्त मेरा और जूम का कनेक्शन आपको पता है कि बना हुआ है, इसलिए हम अपने तमाम स्टूडेंट तक पहुंचे हुए हैं। तो अब दिस इज ए, मेरा कौन सा IP है, अगर मैं चेक करूं कि मेरा IP क्या है, तो दिस इज ए यूनिकास्ट एड्रेस। और अगर मैं उसका एड्रेस चेक करूं तो दिस इज अगेन ए यूनिकास्ट। तो ये हो गया वन टू वन कम्युनिकेशन, पहली बात होगी। अगर मैं ये चाहूं कि नहीं, एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, अगर मैं क्लास में अगर इसकी एग्जांपल लूं, तो अगर मैं कहूं कि जी आई ओनली वांट टू टॉक टू द जेंट्स, यानी मेल स्टूडेंट्स के साथ मैं बात करना चाहता हूं, अगर यहाँ फीमेल्स हैं उन्हें मैं कहता हूं नहीं आप खामोश हैं, तो इसका मतलब कि मैं एक ग्रुप को उठा रहा हूं। नाउ व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीकास्ट। अब आप मेल को हटा के नर्स इस्तेमाल कर रहे हैं राउटर्स। मैं चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में 10 राउटर्स हैं, मैं सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूं, तो व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीकास्ट। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ये दी कि अब आप राउटर को हटा के यहाँ DHCP रख दें, तो इसका मतलब मैं सबको ये बात नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ DHCP वर्जन 6 को, तो अगेन इट विल, दैट एड्रेस विल बी कॉल्ड एज मल्टीकास्ट। अब क्लियर हो गया? गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द मल्टीकास्ट। जबकि आपका सवाल ये होगा कि जनाब ब्रॉडकास्ट की जरूरत तो हमें फिर भी पड़ती है, चाहे नेटवर्क IPv4 का हो या IPv6 का हो, ब्रॉडकास्ट की जरूरत तो हमें पड़ती है। तो जवाब ये है कि इसी मल्टीकास्ट में ही IPv6 के केस में एक, अभी आप देखेंगे, एक एड्रेस रख दिया गया जिसको कहते हैं ऑल नोड। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ऑल नोड्स मल्टीकास्ट ग्रुप।
मल्टीकास्ट एड्रेस या ग्रुप। यानी कि हम मैंने अब क्या कर रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, लेकिन ज्यूम ये किया जा रहा है कि द ग्रुप इज नाउ कंसिस्ट ऑफ ऑल, ग्रुप इज कंसिस्ट ऑफ, तो बेसिकली इट इज ए ब्रॉडकास्ट। लेकिन नाम बदल दिया गया कि नहीं, हम इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कहेंगे, ये मल्टीकास्ट की ही एक टाइप है। अब बात समझ आ गई। फिर हमने पढ़ा है एनीकास्ट। एनीकास्ट एनीकास्ट भी यूनिकास्ट एड्रेस होता है, लेकिन ये एड्रेस मल्टीपल मशीन्स को दिया गया होता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम ये दी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है और मैं अमेजोन का एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो अमेजोन में भी जापान में भी है, इंडिया में भी है उनका ऑफिस, में भी ऑस्ट्रेलिया में भी हो, में भी कनाडा में भी हो, अमेरिका में तो है ही है, तो मल्टीपल है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं अमेजोन को कि मुझे कोई किताब चाहिए, खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, तो अब तमाम तमाम के तमाम जितने भी सर्वर्स हैं उनके, उनका आईपी सेम है, IPv6 एड्रेस सेम है, लेकिन मुझे उस आईपी की तरफ भेज दिया जाएगा जो मेरे सबसे करीब है। और बात भी समझ में आती है कि हर रिक्वेस्ट अमेरिका जाए, तो क्यों ना मेरे करीब अगर इंडिया है, तो वाई नॉट ये रिक्वेस्ट इंडिया चली। अभी बात समझ आई। तो इस एड्रेस को फिर कहेंगे हम कौन सा एड्रेस, एनीकास्ट। या अगर इंडिया में नहीं तो जापान करीब है, तो जापान चली जाएगी, एशिया के अंदर चली जाएगी अदर वर्ल्ड, तो इस किस्म के एड्रेस को हम क्या कहते हैं, एनीकास्ट। अब क्लियर हो गया। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी चीज को आज हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जी IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस हैज ए प्रीफिक्स FF, जिस तरह वहां पे हमने कहा था कि IPv4 में कि 223 से लेकर 239 तक जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, 223 से 240 तक जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, दे आर बिलोंग टू मल्टीकास्ट। IPv4 में क्लास D, यहां पे तमाम एड्रेसेस जिनका प्रीफिक्स FF है, क्योंकि /8 है ना, /8 का मतलब हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स। तो FF जिनका भी प्रीफिक्स है, दे विल बी कॉल्ड एज ए, दे विल बी यूज्ड एज ए मल्टीकास्ट एड्रेसेस। क्लियर हो गया। FF00 और फिर /8, तो ये एड्रेस जिसका भी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मल्टीकास्ट। तो कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेसेस। एक को कहते हैं वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेसेस, और दूसरे को कहते हैं सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। एक को कहते हैं, और ये हमेशा 8 बिट होंगे, /8 ही होगा। जी बिल्कुल, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या हमेशा /8 होगा, जवाब है जी बिल्कुल /8 होगा। बाकी जो बिट्स हैं वो 0 होंगी, और बाकी जो रिमेनिंग लास्ट 64 बिट्स हैं वो हमने क्लास में पढ़ा है। वो चले दोबारा भी थोड़ा सा बता देता हूँ, नदीम आज बड़े दिनों के बाद आया है। हर एक IPv6 एड्रेस के होते तो 3 हिस्से हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग मैं उनको 2 बना देता हूं। एक हिस्सा नेटवर्क इंटरफेस के, नेटवर्क एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और दूसरा पार्ट इंटरफेस आईडी के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये इंटरफेस आईडी आप 2 इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। एक तो एक आप स्टैटिक दें, आपकी मर्जी, और अगर डायनामिक देते हैं तो या तो ये रैंडमली अपने लिए कोई भी 64 बिट ले ले, या मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि वो EUI64 मेथड इंप्लीमेंट करें, इससे भी ये 64 बिट हासिल हो जाएगी। तो ये पार्ट तो अपनी जगह पे है। ये जो 64 बिट है, इसके पहले 8 बिट जो है, दैट विल बी FF। लाजमी तौर पे बाकी सारे 0 0, क्योंकि 8 ये है तो 56 बिट्स ये हैं, टोटल 64 हो जाएंगे। जी बात समझ आई। जी समझ आ रहा है।
ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब आता है, कहता है कि जी दो किस्म हमने कहे, एक वेल नोन, एक सोलिसिटेड। कितने टाइप हमने कहे? वेल नोन, मल्टीकास्ट एंड सोलिसिटेड। यानी अगर हम नदीम से पूछे सोलिसिट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, इंग्लिश का वर्ड है। क्योंकि हमने यहाँ पे, आप काफी टाइम नहीं रहे, हमने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते थे, राउटर एडवर्टीजमेंट एंड राउटर सोलिसिटेशन। तो सॉलिसिट का मतलब हमें हमारे स्टूडेंट ने बताया कि इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। तो कितने किस्म के हमारे पास IPv6 के मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं? दो, एक वेल नोन और एक सोलिसिटेड नोन। ये कहता है मल्टीकास्ट एड्रेसेस कैन ओनली बी डेस्टिनेशन एड्रेस एंड नेवर बी द सोर्स एड्रेस। गौर करें, ये बात दुरुस्त है या गलत है? कहता है कि मल्टीकास्ट एड्रेस, जैसे मिसाल के तौर पे ये एड्रेस जो आपके सामने है, ये आप किसी सोर्स को नहीं दे सकते। हाँ, डेस्टिनेशन का हो सकता है, सोर्स का इसलिए नहीं कि सोर्स का हमेशा जो एड्रेस होता है वो यूनिकास्ट एड्रेस होता है। सोर्स को जब भी हम एड्रेस देते हैं वो यूनिकास्ट एड्रेस होता है। तो आप सोर्स को कभी भी ये एड्रेस देने की कोशिश ना कीजिएगा। दिस एड्रेस इज ओनली फॉर दी ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, नॉट अ सिंगल डिवाइस, अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस combinedly they share this address। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिस्को के लेट करें कि 50 स्टूडेंट्स हैं और आपको अपना खत यहाँ पे लिख कर भिजवा दें, मतलब कहें कि यहाँ रिसीव हो जाए, और उसमें लिख दे सिस्को एकेडमी यूटी पिशावर, तो खत तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब वो आपका मल्टीकास्ट किस्म का एड्रेस हो गया, क्योंकि आपका नाम तो नहीं उसमें इस्तेमाल हुआ। स्टूडेंट सिस्को एकेडमी यूटी पिशावर, सिस्को एकेडमी पहुंच जाएगा खत। बात समझ आ रही है ना? तो यहां पर भी दिस एड्रेस बिलोंग्स टू ए ग्रुप और मे बी ऑल, मे बी ऑल। ओके, तो दो टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, एक है वेल नोन और दूसरा है सोलिसिटेड नोन। तो हम अभी आ रहे हैं वेल नोन की तरफ। वेल नोन IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेसेस कहता है कि आर असाइंड एंड आर रिजर्व्ड फॉर प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। वो कौन से हैं? एक, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिस इज द ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप। कौन सा? ऑल नोड ऑल नोड का मतलब इट इज एग्जैक्टली लाइक अ, इसके साथ इसको मैं करूं, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा है, कौन सा एड्रेस है? ब्रॉडकास्ट। हब्बा समझ आ रही है कि नहीं? आप हिब्बा हैं या हब्बा? यहाँ तो हब्बा तनवीर नजर आ रहा यस सर, मुझे समझ आ रही है। है। हाँ, समझ ना आए तो पूछना है, ठीक है ना, खामोशी से नहीं जी बैठना। सर। ओके, जी तो सर। आप समझ सकते हैं कि दिस एड्रेस योर ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप दैट इज इक्वल टू ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर आपने कभी, आपका एड्रेस मिसाल के तौर पे ये है 2001 कॉलन BB8 कॉलन ACAD कॉलन फॉर एग्जाम्पल 1 कॉलन 1/64, ये आपकी मशीन का यूर मशीन IP है। बात समझ आ गई? और आपने डेस्टिनेशन में, ये तो हो गया सोर्स एड्रेस, इसका मतलब ये हो गया सोर्स एड्रेस, और आपने डेस्टिनेशन का में एड्रेस लिख दिया FF02 कॉलन 1। तो हब्बा बताए कि ये एड्रेस तो जी जो आपको ये नजर आ रहा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो यूनिकास्ट एड्रेस है, यूनिकास्ट एड्रेस है। और ये एड्रेस जो आपको डेस्टिनेशन का नजर आ रहा है,
ये आपको नजर आ रहा है कि ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है, ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो अगर हम एजाज से पूछ लें कि एजाज ये पैकेट जिसपे सोर्स का एड्रेस ये लिखा हुआ है, सोर्स का एड्रेस ये लिखा हुआ है और डेस्टिनेशन में एड्रेस ये लिखा हुआ, किसको मिलेगा? जी दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं और जवाब हबा और हरीम तैयार रखें। इसके बाद आपसे पूछूंगा कि अगर मैं अपनी डिवाइस को ये आईपी एड्रेस देता हूं, यानी ये सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन में मैं ये एड्रेस लिख देता हूं, जो कि आपने देखा कि ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस ग्रुप है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पैकेट जो हमने बनाया जिसमें सोर्स का एड्रेस ये लिखा, डेस्टिनेशन का एड्रेस ये लिखा, किसको मिलेगा? कौन सी डेस्टिनेशन को? जी क्या ख्याल है नदीम, किसको मिलेगा? क्या ख्याल है हरीम, किसको मिलेगा? किसी ने चैट में लिख भी दिया है, प्रॉब्ली एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क। बताया कि ऑल नोड ऑफ मल्टीकास्ट एड्रेस इज लाइक ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर एक पैकेट ब्रॉडकास्ट किया गया तो किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। आसान सा जवाब था। किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। नहीं समझ आ रही हरीम को और हब्बा को? ये जवाब नहीं दिया। सर समझ आ गई है अभी ये। अच्छा चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होता है, कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होता है ऑल नोड मल्टीकास्ट के लिए? सर ये तो मल्टीकास्ट तो सबको क्यों मिलेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल इनका ये है कि ये तो मल्टीकास्ट है, तो मल्टीकास्ट की वजह से सबको कैसे मिलेगा? तो अगर आप मेरी पुरानी स्लाइड पे, मैं जिस पे चला गया हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे 3 किस्म के एड्रेसेस हैं। एक को कहते हैं यूनिकास्ट, एक को कहते हैं मल्टीकास्ट और एक को कहते हैं एनीकास्ट। और इसका मतलब ये है, इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट लिख के और साथ ये निशान लगाया ताकि ताकि हरीम समझ ले कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस थ्योरेटिकली लिटरेचर में इस किस्म का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि हमने कई दफा ऐसी कम्युनिकेशन भी करनी होती है कि हम सबको भेजते हैं। तो इसका मतलब क्या IPv6 में हम सबको नहीं भेज सकेंगे? तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मल्टीकास्ट के अंदर देखिए ग्रीन नजर आ रहा है, मल्टीकास्ट में ही एक स्पेशल एड्रेस क्रिएट किया गया जिसका नाम रख दिया गया ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। यानी ये वो एड्रेस है जो कि हर पूरी क्लास का है, पूरे बैच का है, यानी तमाम डिवाइसेस का है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप कह सकते हैं कि दिस एड्रेस इज नथिंग बट ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो थ्योरेटिकली उसमें नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि उन्होंने कहा, उनका ख्याल ये है बनाने वाले का कि अगर किसी नेटवर्क में आप एक 2 के ग्रुप को देते हैं तो मल्टीकास्ट, 10 के ग्रुप को देते हैं तो मल्टीकास्ट, अगर आप सबको कर दें तो वो भी एक ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप या ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस या ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। और इसको कहा गया है कि समझ लो कि इट इज इक्वल इनटू, नाम नहीं लेना ब्रॉडकास्ट, लेकिन इट इज इक्वल इनटू ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए हरीम, क्योंकि आपने डेस्टिनेशन में, और अब मैं बता रहा हूं कि डेस्टिनेशन अगर आप, अब मैं ये बता रहा हूं कि अब ये एड्रेस है FF02::1, ये मैं देखिए यहां भी लिखा है। तो अगर मैं डेस्टिनेशन का एड्रेस ये लिख दूं, सोर्स में तो मैंने यूनिकास्ट एड्रेस लिखा है, तो अगर मैं डेस्टिनेशन में ये एड्रेस लिख दूं तो किसको जाएगा? तो आपने कहा कि जी ये एड्रेस तो ऑल नोड मल्टीकास्ट, देखिए रेड भी किया गया है, आप समझते हैं। एंड व्हाट इट मींस, हमने कहा इट मींस अ ब्रॉडकास्ट, इट मींस अ ब्रॉडकास्ट। इसलिए ये पैकेट सबकी तरफ चला जाएगा।
10 डिवाइसेस हैं, 20 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, सबको ये मैसेज, ये पैकेट मिल जाएगा। तो नाउ आई गो टू दी अगेन टू द चैट। क्लियर है? ओके, नाइस। तो एक तो ये हो गया आपके लिए मल्टीकास्ट। दूसरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दी F02::2। ये ::1 है, ये ::2 है, और इस एड्रेस का नाम रखा गया ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप। ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप। इसका मतलब है कि बास केसेस में आपको तमाम राउटर्स के साथ बात करनी होती है। मिसाल के तौर पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि हमारे 2 आईसीएमपी के 4 मैसेजेस हमने पढ़े, आईसीएमपी वर्जन 6 के। उनमें से 2 मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हम इस्तेमाल करते रहे, विच वाज राउटर एडवर्टाइजमेंट एंड राउटर सोलिसिटेशन। अब इसका मतलब है कि हमें राउटर सोलिसिटेशन का मतलब है कि आई एम रिक्वेस्टिंग all the routers present in the network, जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। अगेन अज्यूम करें कि सोर्स एड्रेस यही है, मैंने ये काम किया और मेरा एड्रेस ये है 2001:DB8 अप टू दिस वन। डेस्टिनेशन में मैं आप लिख देता हूं हरीम, मैं आप लिख देता हूं FF02::2। ये मैंने लिख दिया डेस्टिनेशन एड्रेस। और अब मैं हरीम से पूछता हूं कि ये पैकेट जिसमें सोर्स का एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का एड्रेस ये है, ये पैकेट कहां जाएगा? शाबाश, जल्दी से जवाब। चलें जी, वहां से जवाब आ गया, लेकिन नदीम क्या कहेगा, कहां जाएगा ये पैकेट? जी हमायून, जागा करें ना जी थोड़ा सा। तो सवाल ये है कि सोर्स का एड्रेस ये है, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस ये है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये पैकेट जो भेजा सोर्स ने वो किसको मिलेगा? ऑल राउटर्स भी, इसे और आसान बात की नहीं जा सकती। ऑल राउटर्स, हमने एड्रेस जो इस्तेमाल किया वो है ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस। इसका मतलब है कि इस नेटवर्क में 1, 2, 10, 20 जितने भी राउटर्स हैं उन तक ये पैकेट, ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। ये अब चीज क्लियर है? हमारा राउटर डिसाइड करता है कि अगर FF02::1 है तो ये ऑल नोड्स मल्टीकास्ट होगा, और FF02::2 है तो ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट। ये कॉन्फ़िगरेशन राउटर में हुई होती है। नहीं, फिर राउटर ये में क्यों कैसे करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन? एड्रेस, ये फिर एड्रेस कैसे हमारा पता? नॉन एड्रेस है, स्टैंडर्डाइज एड्रेस है। बस और सिर्फ जब ये आप 2 एड्रेसेस हैं इस तरह के स्टैंडर्डाइज? क्या? बस सिर्फ ये 2 एड्रेसेस हैं नहीं, और भी जो हैं। कि स्टैंडर्ड? नहीं, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही एड्रेसेस पढ़े हैं। सारी हर चीज जो भी है नेटवर्क्स में, अभी हमने यूनिकास्ट एड्रेसेस जीओए पढ़े हैं, हमने एलएलए पढ़े हैं, हमने और 4-5 टाइप्स के एड्रेसेस पढ़े हैं, यूनिक एड्रेसेस पढ़े हैं। ये देखिए हमने कितने एड्रेसेस पढ़े हैं, ये देखिए हमने कितने टाइप्स ऑफ एड्रेस पढ़े हैं, और फिर इनकी टाइप्स को भी हमने एक्सप्लेन किया है। ये देखें जी, ये हमने मुख्तलिफ टाइप ऑफ एड्रेसेस को पढ़ा है, ये तमाम के तमाम फिर बताया कि इसकी क्या रेंज होगी। देखें यहाँ पे आपको नजर भी आएगा, हर एक की बताया कि इसके की मिसाल के तौर पे ये एड्रेस बताया कि जी ये एड्रेस जो है ये किस लिए इस्तेमाल होगा, दैट विल बी यूनिक लोकल एड्रेसेस। अब ये क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है।
बताया कि FC00 से लेके FDFF तक ये रेंज ऑफ एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं किस पर्पज के लिए, यूनिक लोकल एड्रेसेस के लिए। इस तरह बताया कि LLA में क्या होता है, FF80 LLA में बताया था। तो हर एक सिर्फ ये तो नहीं कि हमने अभी तक सिर्फ 2 एड्रेसेस पढ़े हैं। सही है। मैं सर ये पूछ रही थी कि ये स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या है। स्टैंडर्ड्स हैं, लाजमी बात है। सही है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो वापस आते हैं जी अपनी सब्जेक्ट की तरफ। सॉरी, जी, तो हम आप बात कर रहे थे अबाउट दी दिस एड्रेसेस। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई पुराना अपना वो मिल जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मिल तो जाना चाहिए। अगर मैं पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लूं, अगर मैं पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लूं, जी लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट, ये चेक कर लेते हैं। तो चलें इसी को ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे आके राउटर को आपको दिखाना चाहूँ, CLI पे गया और इसकी CLI पे जाने के बाद मैं अनेबल किया, अनेबल के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल की जरूरत नहीं थी, एग्जिट करता हूं और यहां से करता हूं शो IPv6, IPv6 शो IPv6 इंटरफेस। चलें यही कमांड देते हैं तो चेक करें। देखें ये कह रहा है कि इस डिवाइस का IP जो है वो ये है 2001:DB8:ACAD:2:1। ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है इसकी गीगाबिट 0/0/0 इंटरफेस का। समझ आई सवेरा, ये देख लो 0/0/0 इंटरफेस है राउटर की, इसका एड्रेस जो है वो ये है। जी। और जिस नेटवर्क का ये हिस्सा है ये है वो नेटवर्क। देखिए मैंने यहां ऊपर लिखा भी हुआ है। हाँ। अब तहरीम ये कह रहा है कि मैंने, जब हमने यहाँ पे इसको IPv6 राउटिंग के लिए इनेबल किया, ये कहता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन गया हूं, ज्वाइंट ग्रुप एड्रेसेस लाइक दिस, जिसमें FE02::1 है। तो अगर आप यहां पे देखो तो अभी आपने जी F02::, इसका मतलब कि ये राउटर कह रहा है कि मैं ऑल लोड मल्टीकास्ट ग्रुप को जानता समझता हूं।
बात समझ? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो एक यहाँ पे बताया, इसी तरह मिसाल के तौर पे ये राउटर भी आपको दिखाता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। इसकी CLI में गया, CLI में जाके और इसको कमांड उसी तरह देता हूँ, एनेबल करता हूँ हबा, क्योंकि इस वक्त मैं लीस्ट प्रिविलेज मोड में हूँ, जिसको यूजर एग्जिट मोड कहते हैं। तो अब मैं इसको कहता हूँ एनेबल, तो ये चला गया हैश में, इसके मतलब है कि ये चला गया प्रिविलेज मोड में। अब मैं यहाँ पे इसको कमांड देता हूँ शो IPv6। गलती हमेशा मुझसे तो होती रहती है कि मैं यहाँ लिखता हूँ शो IP इंटरफेस, तो कहता है कोई नहीं है। तो मैं हैरान होता हूँ ये कैसे, मैं तो इसमें काम कर किया अभी तक, क्योंकि आईपी गलती से हम IPv6 लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस, और इंटर करता हूँ। तो देखें यहाँ पे 2 आए हैं, दैट इज ग्रेट। FF02 कॉलन कॉलन और FF02 कॉलन कॉलन 2। क्या मतलब है, पहले का क्या मतलब है? 1 का ऑल नोड, अभी पढ़ा है, क्यों इतने खामोशी में? ऑल नोड मल्टीकास्ट। और दूसरा है ऑल राउटर मल्टीकास्ट। तीसरा जो है वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया, लेकिन दैट इज दी ऑल नोड DHCP। क्लियर हो गया? इज क्लियर? तो तमाम राउटर्स को, तमाम नेटवर्क को जिसमें भी IPv6 अनेबल होगा, उसे इसका पता है। देखिए इस राउटर को पता है कि मेरा एड्रेस जो है वो ये है 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन 1। तो ये एड्रेस है इस इंटरफेस का। किस इंटरफेस का? गीगाबिट 0/0। ये, और इस नेटवर्क एड्रेस क्या है? ये है, ये 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन /64। ठीक है? इसी तरह ये एड्रेस, और ये कह रहा है कि मैंने, राउटर कह रहा है कि मैंने, यानी इंटरफेस कह रही है कि मैंने इन दोनों ग्रुप्स को भी ज्वाइन, यानी कि अब कोई भी ऑल नोड को भेजेगा तो वो भी तमाम राउटर को मिलेगा, और 02 को भी कर दी, कॉलन कॉलन 2 भी कर दिया। ऐसे मतलब कोई ये एड्रेस दिखेगा तो ये दोनों राउटर इसका हिस्सा है, इन दोनों को ये मैसेज, मिसाल के तौर पे अगर ये डिवाइस, अगर मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे ये डिवाइस जिसका कोई IPv6 एड्रेस होगा, क्या होगा अभी बता देते हैं, कैसे पता चलेगा। इसको क्लोज करते हैं, यहां पे जाते हैं, इस डिवाइस पे गए, डिवाइस पे जाने के बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम यहां लिखेंगे IP कॉन फिग /all इंटर। तो देख लो इसको IPv6 ये एड्रेस मिला हुआ है। आज दो के लिंक लोकल एड्रेस है, लेकिन चलें फिर भी खैर है, ये लिंक लोकल एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? और देखें सवेरा ये FE80 है, इसका मतलब है यहां से मैं स्टैंडर्ड की वजह से हमें पता चला कि ये एड्रेस, अगर चाहे यहाँ लिंक लोकल ना भी लिखा होता तो हमें क्लियर था कि ये लिंक लोकल एड्रेस है। इसको IPv6 एड्रेस नहीं मिला, क्यों नहीं मिला वो देखना पड़ेगा, किस पर्पज के लिए मैंने ये इसको, सिर्फ शायद RA के लिए इसको मैंने किया था, इसलिए IP इसको नहीं मिला। लेकिन अगर होता तो वो IP इसका यहाँ पे लिखा हुआ होता। क्लियर हो गया? तो कहने का मकसद ये है कि राउटर्स में इस, क्योंकि सिर्फ RA को शायद करना मेरा ऑब्जेक्टिव था इस केस में, इसलिए बाकियों के ऊपर तवज्जो मैंने नहीं दी। क्लियर? हुमायून कंफ्यूज्ड है, तहरीम भी कंफ्यूज्ड है। निहाल और नोमान क्या स्टेटस है, समझ आ रही है कि नहीं? अगर तहरीम है तो फिर आयशा और जरबा किधर है? जरबा और फातिमा है शायद, यस सर। किधर है बाकी? सर वो घर पे है।
घर पे है, चलें उनकी मर्जी जी। घर इतना, एग्जाम सर पे है, घर पे जाने की क्या जरूरत है। चलें पढ़ते हैं जी। तो अब एटलीस्ट आपको समझ आ गई कि ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप क्या होता है और ऑल राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप क्या होता है कोई जिसको समझ ना आई हो ये बात? हब्बा, यस सर समझ आ गया है। समझ आ गया है, दैट्स गुड। तो कहते हैं दिस इज अ मल्टी, द फर्स्ट वन इज अ मल्टीकास्ट ग्रुप that all IPv6 enabled devices join a packet sent to this group is received and processed by all IPv6 interfaces on the link। सबको मिलेगा, सब प्रोसेस करेंगे। फिर हमने कहा कि ऑल राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप क्या है? इट इज अ मल्टीकास्ट ग्रुप दैट ऑल IPv6 राउटर ज्वाइन। A router becomes a member of this group when it is enabled with IPv6 राउटर। जब उसको आप IPv6 राउटर बना देते हैं और कमांड क्या देते हैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, तो वो इस ग्रुप का हिस्सा, उसको पता चल जाता है कि मैंने IPv6 राउटिंग करनी है, तो वो इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन है? क्लियर है? ओके जी। तो ये तो दो हमने आपके सामने रखे, विच वाज दी वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेसेस। कौन सा? ऑल नोड, ऑल राउटर्स, FE00::1, FE00::2। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी solicited node IPv6 multicast address। कहता है a solicited node multicast address is similar to an all node multicast address। लेकिन क्या कहते हैं आगे? a solicited node multicast address is mapped to a special Ethernet multicast address। तो अगर हम, इसका मतलब है कि solicited node multicast address एक स्पेशल IP Ethernet multicast address के साथ अपने आप को मैप कर रहा था। अब यहां पे अगर आप इसका, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो चीज आसान हो जाएगी। ओके, तो क्या फरमाता है कि अगर हम यहां पे देखें तो डेस्टिनेशन मैक इथरनेट का है, डेस्टिनेशन मैक मल्टीकास्ट, डेस्टिनेशन IPv6 सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट। तो अब हो क्या रहा है? द इथरनेट NIC कैन फिल्टर a frame by examining the destination MAC address without sending it to the IPv6 process to see if the device is the intended target। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम इसको देखते हैं कि अगली स्लाइड में है या उससे अगली स्लाइड में है। तो आपको बताना मकसद ये है कि मैक एड्रेस ऑफ मल्टीकास्ट ईथरनेट एड्रेस। तो ये है जी लेडीज एंड जेंटलमैन आपका मैक एड्रेस विच इज मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो कुछ खास एड्रेसेस जो हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए in Ethernet all MAC addresses that have the least significant bit of the most significant byte is 1 और मल्टीकास्ट एड्रेस। तो कुछ खास एड्रेसेस मल्टीकास्ट में इसके साथ रख दिए गए, बल्कि इसकी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। कहते हैं मल्टीकास्ट इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस से क्या मुराद है मयूर? मैक एड्रेस। इथरनेट एड्रेस से क्या मुराद है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस से क्या मुराद है? लेयर 2 का एड्रेस, जो कि कितने बिट का होता है हब्बा? हब्बा हमारा मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जिस तरह कि आपको पता है सर 32 बिट्स। तो IPv4 एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है हब्बा। IPv4 का एड्रेस जो है वो हमारा 32 बिट का होता है।
हमारा मैक का एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है, और हमारा IPv6 का एड्रेस जो होता है वो आपने याद रखना है कि 128 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। शाबाश, 48 इज राइट। ठीक है, तो कहता है मल्टीकास्ट इथरनेट एड्रेस is utilized to identify receiver belonging to the same multicast group। और मल्टीकास्ट ग्रुप कहां पे? एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो उसके साथ एक एड्रेस को मैप कर दिया जाता है, तो फिर इसको क्या कहते हैं? वेल नोन नहीं, सो रिस्ट्रिक्टेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। क्लियर हो गया? गुड। ओके, अब हम आते हैं जी क्या सबनेटिंग IPv6 में। तो शुरू में भी मैंने ये बात की थी कि जिस तरह हमारे IPv4 एड्रेस में हमने कहा था कि हमारे एड्रेस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 3। तो थे 2, एक नेटवर्क एड्रेस, IPv4 की बात कर रहा हूं, एक है IPv नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा है होस्ट एड्रेस, वहां पे उसको कहते हैं, या होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी। याद है? और क्योंकि अभी मैंने बताया है कि IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, तो इसका मतलब है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपके यहाँ 20 बाइट बिट्स हैं तो यहाँ पे लाजमी तौर पे 12 होंगे, अगर यहाँ पे 24 हैं तो यहाँ पे बगैर सोचे हुए 8 होंगे, क्योंकि सम इज 32। सम इज 32। अब अगर आपने सबनेटिंग करनी है तो फिर आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप इन होस्ट बिट से कुछ बिट्स बारो करेंगे। क्या करेंगे? बारो करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये एग्जांपल हम ले लें कि 20 बिट्स से टोटल, 20 बिट्स टोटल नहीं, 20 बिट जो है वो नेटवर्क के हो गए, तो 12 बिट से होस्ट के। अगर हम ज्यूम करें कि हमने 4 बिट इसमें से बोरो कर लिए हैं, तो बाकी के होस्ट के लिए कितने बच जाएंगे? 8। टोटल अगेन याद रखो, टोटल इज 32। बात समझ आ रही? तो यूं आप कह सकते हो कि ये आपका नेटवर्क आईडी बन गया, ये आपका नेटवर्क आईडी बन गया, ये आपका सबनेट आईडी बन गया, और ये आपका होस्ट आईडी बन गया। है कोई जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश। इसलिए करते हैं बोरो, इसलिए करते हैं कि हमने एक बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होता। तो मिसाल के तौर पे हमने अपने अपने ISP से एक IP एड्रेस खरीद लिया। अब मैं इस एक IP को 4 IPs में या 4 नेटवर्क्स में तोड़ना चाहता हूं, तो इस अमल को कहते हैं सबनेटिंग। और लेट करें ये सबनेट 1 है, ये सबनेट 2 है, ये सबनेट 3 है, ये सबनेट 4 है। तो अब 4 सबनेट के लिए मुझे होस्ट से 2 बिट्स बोरो करने होंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 बिकम इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि जितने पहले नेटवर्क को मैं नहीं छेड़ सकता, नेटवर्क को मैं कभी भी नहीं छेड़ सकता, तो होस्ट पे मैंने इस एग्जांपल में जो भी आपको दे रहा हूं 2 बिट्स मैंने बोरो कर ली, तो जितने पहले होस्ट के थे उनमें से 2 बिट कम हो गए। अब क्लियर हो गया जी? एनीवन जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, हमने इसे काफी टाइम लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बात करें। तहरीम, सवेरा, नोमान, निहाल, हरीम, अब्बा, मुबीन, इज इट क्लियर? तो आई हैव 2 थिंग्स इन 2 3 क्लियर है? गुड।
सवेरा को भी क्लियर है, अली को भी क्लियर है, नोमान को भी क्लियर है, गुड जी, अब्बा को भी क्लियर है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। तो हमने कहा कि इसी तरह, ये तो मैंने अभी तक जो आपको एग्जांपल दी, ये है आईपी वर्जन 4 की, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में पहले से हमें मालूम नहीं था कि हमें नेटवर्क को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा जब IPv4 बन रहा था। बाद में हमने इसमें सबनेटिंग को ऐड किया, हमने बाद में सबनेटिंग इसमें ऐड किया, तो फिर हमें होस्ट से बोरो करना पड़ा। जबकि IPv6 में पहले से हमें पता था कि हमें सबनेटिंग करना है, हमें पहले से पता था कि हमें सबनेटिंग की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले से ये कर दिया गया कि नहीं जी, हम आप इससे बोरो नहीं करेंगे, हर एक के अपने अपने बिट्स हैं। तो उस केस में, IPv6 के केस में 48 बिट इज फॉर द नेटवर्क, 16 bits are for the subnet, and remaining 64 bit is for the interface, not host. यहां पे हम उसको host IPv6 में कभी भी नहीं कहते। The first one is for the network, which we roughly generally called GRP, Global Routing Prefix. GRP, Global Routing Prefix. तो कितने बिट्स का है ये? 48 बिट। Now this represents the network. This represents the network. उस नेटवर्क के अंदर this 16 bit represent subnet, and within this subnet these 64 bits represents the interface. क्योंकि आज के दौर में एक नोड के अंदर एक इंटरफेस नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी भी आपको दिखाना चाहूं, तो अगर मैं यहां CMD कर लूं और यहां पे IP कॉन्फ़िग कर लूं /all, तो ये देखो कितनी मेरी इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस ये है, ब्लूटूथ की नजर आ रही है, एक मेरे पास ये वायरलेस की दूसरी इंटरफेस हो गई, ये मेरे पास तीसरी इंटरफेस, ये मेरे पास चौथी इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कंप्यूटर के अंदर ये पांचवी इंटरफेस, ये छठी इंटरफेस, तो आई हैव मेनी इंटरफेसेस। आपका राउटर को देख लो, मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा था कि इसमें मिसाल के तौर पे ये राउटर में आपसे पूछूं इसकी कितनी इंटरफेसेस हैं, कम से कम 2 इंटरफेसेस नजर आ रही हैं। क्लियर हो गया? अनु लाइट चली गई, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे जो मशीन्स हैं आज के दौर में उनमें मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं, तो इसलिए अब हम इसको होस्ट आईडी नहीं कहते, IPv6 के केस में हम इसको इंटरफेस आईडी कहते हैं। बात समझ आ गई? तो यहां पे पहले से 60 बिट सबनेट के लिए डेडिकेट कर दिए गए। इसका मतलब है कि हर एक नेटवर्क के अंदर आप 2 पावर 16 विच इज स्टैंड फॉर 65,534 या 36 जो भी आता, इतने नेटवर्क्स, इतने सबनेट्स, छोटे नेटवर्क्स आप बना सकते। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको 2 चाहिए 2 बनाओ, 10 चाहिए 10 बनाओ, 100 चाहिए 100 बनाओ, 1000 चाहिए 1000 बनाओ। इस बात समझ आ गई? तो यहां की सबनेटिंग IPv6 की आसान है, IPv4 में हमें काम करना पड़ता था। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखें तो IPv6 was designed with subnetting in mind. जब IPv4 डिजाइन हो रहा था तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे कोई सबनेटिंग, छोटे नेटवर्क बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन IPv4 तो उस वक्त मैच्योर था, जब IPv6 आया तो उनको पहले से पता था कि भाई इसमें क्या होना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेपरेट सबनेट आईडी फील्ड इन द IPv6 GUA is used to create
subnets. The separate ID has been dedicated, which is our 16-bit, which is used for subnetting the, and this subnetting ID start from, आपको पता है 16 0 से स्टार्ट होगी और 0 1 पे 16 1 पे आगे खत्म होगी, starting from 0 and ending at 65,535. जी, ladies and gentlemen, any question? शाबाश, go on. है कोई जिसको समझ ना आ रही हो? सुबहान को क्लियर है, लेकिन बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? मुबीन कहाँ है आज? खामोश है बिल्कुल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सबनेट आईडी फील्ड इज एन एरिया बिटवीन द ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ये आपको नजर आ रहा है? हम IPv4 में जो सबनेट की बिट्स बोरो करते थे वो लाइक हमेशा एक से नहीं करते थे, जितनी हमें जरूरत होती थी उतनी करते थे। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड से पहले से हमने 16 बिट्स बोरो की, 16 बिट्स ही है आईडी की, सबनेट की आईडी। क्वेश्चन क्या है? तो ये तो बिट्स वेस्ट भी हो सकती हैं अगर हमें इतनी जरूरत नहीं है तो। तो क्वेश्चन अब आखिर में आगे किया ना कि जी, क्वेश्चन ये किया गया कि हम IPv4 में तो जितनी हमें बिट बोरो कर, जितने हमें सबनेट चाहिए होते थे उतने बिट हम होस्ट से बोरो कर लेते थे, उतने बिट्स हम बोरो कर लेते थे। तो क्या यहाँ पे अगर हमें सबनेटिंग करते ही नहीं है तो क्या ये बिट जाया नहीं हो गई? जवाब है नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि हमारे पास कितने सबनेट, कितनी इंटरफेसेस पॉसिबल है? 2 पावर 64। कितने सबनेट पॉसिबल है? 65,000। अगर आप नहीं सबनेट करते तो एक तो होगा ना, एक सबनेट जिसका सबनेट आईडी होगा ऑल जीरोस, और इंटरफेस कितने हैं? 2 पावर 64, खत्म ही नहीं हो सकते। अगर आप कैलकुलेटर के पास जाएं, कैलकुलेटर के पास जाएं और उसे पूछेंगे 2 पावर 64 कितना है, 2 पावर 64 कितना है, तो ये है 2 पावर 64 और इक्वल करो तो ये आ रहा है, विच इज, अगर इसको आप इंजीनियरिंग में ले जाओ तो इट इज 18 into 10 power 18। कौन सा नेटवर्क है जिसमें 18 into 10 power 18 होस्ट हैं? जी सवेरा, समझ आ गई है। तो इसलिए आईपीज यहाँ पे इतने ज्यादा हैं, हम ज्यूम अभी कर रहे हैं कि अगर उनको हम बुरे तरीके से भी इस्तेमाल करें तो खत्म नहीं होते, क्योंकि टोटल अगर इसी को मैं 1 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, टोटल नंबर ऑफ बिट्स तो 128 है, तो अगर 1 की 2 की पावर ये करूं और इक्वल करूं तो 3.4 into 10 power 38, ह्यूज नंबर। इतने तो शायद पार्टिकल्स भी नहीं है दुनिया में। तो हमारे पास इतने आईपीज, अगर हम इनको प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इवन हमने इनमें से आप उसको GRF को हटा कर, सबनेट को हटा के, फिर भी हमारे पास 64 बिट बनते हैं। तो 2 पावर 64 से, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 पावर 64 से 118 into 10 power 18, वेरी बिग नंबर इन ए सिंगल नेटवर्क, इवन इन ए सिंगल सबनेट। तो अगर आप जितने सबनेट हैं 2 पावर 64 से मल्टीप्लाई होगा। 2 सबनेट बनाते हो, कोई भी ऐसा नेटवर्क अभी तक नहीं बना, ना बने, प्रॉब्लम बनेगा इसमें इतना बड़ा होस्ट होंगे जी, इंटरफेसेस होंगी जी। क्वेश्चन करें। अब्बा, तहरीम, हरीम, क्वेश्चन करें। क्यों एजाज? हो सकता है इतने ज्यादा आप 18 into 10 power 18 is a very big number। हम तो इवन 10 power 9 is अरब, बिलियन। बिलियन एक नेटवर्क में नहीं हो सकते। तो हर एक, जब एक 9 से 10 होता है तो 10 टाइम इंक्रीज।
इसका मतलब 10 is 10 billion, 10 11 is 100 billion, नहीं हो सकता। जी क्वेश्चन करें शाबाश, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो अब आपने पढ़ सीख लिया कि आपके एड्रेस में 3 हिस्से IPv6 में। नंबर 1 ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, इसलिए दिस इज योर लाइक नेटवर्क एड्रेस which is used by the routers to route your packets, GRP, which stands for global routing prefix. It is 16-bit for the subnet. इस्तेमाल करते हो तो कर लो, नहीं करते हो तो कम से कम एक तो होगा, बस उसका तमाम बिट 0 हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कहा कि स्टार्ट फ्रॉम 000 16 टाइम्स एंड एंड्स एट ऑल वंस। इसके मतलब it start from 0 and ending at 65,535. Clear? And then in each subnet you will have 18 into 10 power 18 interfaces. होस्ट नहीं कह रहा, क्योंकि एक होस्ट की मल्टीपल इंटरफेसेस, अभी आपको क्लियर किया कि एक होस्ट की मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकती है। तो कोई क्वेश्चन नहीं करता तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जनाब तो क्या कहता है, देखिए मैंने जैसे आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पे बड़ा करके करता हूं ताकि एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। देखिए अगर आपको भी मैंने बताया, और याद रखो हब्बा मुझे जवाब देगी कि आपका जो IPv4 है वो तो बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, 32 बिट्स। आपका जो मैक एड्रेस है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल, इसमें रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल में। जबकि आपका IPv6 भी किसमें रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहां ले जाऊं और दिखाऊं तो ये एड्रेस जो आपको नजर आ रहा है ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में। इसी तरह अगर मुझे कोई IPv6 एड्रेस मिल जाए, ये मिल गया, ये भी किसमें लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में। और ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। तो अगर हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आऊं तो क्योंकि ये ईच जीरो इज नॉट अ जीरो, इट इज 60, इट इज 4 बिट्स, ठीक है ना। इट इज 4 बिट्स, तो ये 16 बिट्स हैं, तो 16 जीरो, ये पहला सबनेट हो गया। अगला क्या होगा, एंड दैट इज इक्वल इन टू 16 जीरोस, 16 जीरोस इज इक्वल इन टू 0। अगला क्या होगा, 0 के बाद 1, 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो देखें अगले का क्या है, जो आपका GRP है वो अलग, कितने बिट्स का है, 48 बिट्स। आपको पता है कि हर एक ये 16 बिट है, 16 16 16, so 16 times 3 is 16 times 3 is 48। 48 बिट कौन से हो गए, GRP ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। फिर अगले 16 बिट्स सबनेट आईडी, और दोनों मिलके सबनेट आईडी और GRP मिलके क्या बना देंगे, नेटवर्क आईडी। तो आप देख रहे हैं पहले में 0, अगले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, और चलते चलते आखिर में किस तक पहुंचेगा, 65,535। क्लियर। तो यूं आप यहां पे सबनेटिंग इसलिए आसान है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस पहला है तो पहले इसके साथ लिख दें 2001 कॉलन DBA कॉलन ACAD कॉलन 0 कॉलन कॉलन, तो ये 64 बिट पूरे हो गए। अगले 64 बिट कौन करेगा, वो इंटरफेस के लिए किए जाएंगे। जी, एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, सीम्स क्लियर। चलें जी, अच्छी बात है। तो यही वो कह रहे हैं कि गिवन दी 2001
colon DB8 colon ACAD. What is this? This is the global routing prefix. The global routing prefix with the 16-bit subnet. अगला 16-bit क्या है? Subnet ID. तो it allows, क्योंकि 16 bits है, तो 2 power 16 is equal to 65,536. And starting with 0 and ending at 65,535, count karo to it becomes 65,536 because it's starting with 0. The global routing prefix is the same for all the जितने भी सबनेट हैं, चाहे 0 सबनेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबका global routing prefix same. Only the subnet ID is incremented in hexadecimal for each subnet. Clear? Clear, ladies and gentlemen online. Nehal, Noman, Haba, शाबाश, गुड. समझ आ रही है तो अच्छी बात है, गुड. तो अब आपको यही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है. अब चले, पहला सवाल मेरा ये है, कौन सबसे पहले करके बताएगा? ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं बड़ा कर देता हूं ताकि नजर आए. ये अब आपको नजर आ रहा है. मुझे यहाँ कोई बताएगा कितने नेटवर्क्स हैं? ठीक जी, मैं यहाँ पे जाके देखता हूं कि क्या जवाब आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से. जी, कौन बताएगा कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स आपको नजर आ रहे हैं? जी नदी. जी हमायूं का ख्याल है 5, जबकि उसके दोस्त एजाज का ख्याल है कि 4. ठीक है, देखते हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट में क्या क्या बताया जा रहा है. हरीम का ख्याल है कि 2 नेटवर्क्स हैं. दैट इज इंटरेस्टिंग. अभी पूछते हैं. नोमान का ख्याल है कि 5 है. और कोई? शाबाश, जल्दी से जवाब दे. जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके ये नहीं नजर आ रहा, ये आपको अब नजर आ रहा है. यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं? शाबाश, come on, hurry up. Why so lazy? नहीं जवाब देना? कफकी है या आता नहीं? Gentlemen, very sad. This is number 1, this is number 2, this is number 2, this is number 1, this is number 3, this is number 4, and this is number 5. Simple. 5 नेटवर्क्स हैं. क्लियर? हरीम ने कैसे कहा कि 2 हैं? 2 राउटर्स थे, 2 नेटवर्क्स नहीं. तो अब आप क्या करेंगे? आपने मिसाल के तौर पे आपने एक नंबर ले लिया 2000. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि हमें कंपनी ने, प्रोवाइडर ने, यानी हमारे केस में मे बी आई इसने पीटीसीएल ने हमें 48 बिट हम पे बेच दिए. और वो 48 बिट क्या है? DB8. मिसाल लाजमी नहीं कि यही है दुनिया में, बस एक यही है, नहीं, ये उसने हम पे बेच दिए. कितने हैं ये? 16 बिट 16 बिट 16 बिट, टोटल कितने हो गए? 48 बिट्स. अब हमने 16 बिट अपने तरफ से यहाँ डालने हैं. यहाँ पे मैं कलर चेंज करके ग्रीन लाइन लगाता हूं ताकि आपको नजर आए. ग्रीन लाइन पे आपको नजर आया कि 16 बिट हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं. और फिर इसके बाद 16 बिट के बाद यूजर डालेगा अपनी इंटरफेस आईडी.
जो कि 64 बिट की होगी। कितने बिट की होगी? 64 बिट की होगी। 64 साथ लिख देते। क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि ये क्या हो सकता, पहले अगर ये पहला सबनेट है तो इसको हम 0 दे देंगे, दूसरा है तो उसको 1 दे देंगे, तीसरा है तो उसको 2 दे देंगे, चौथा है तो उसको 3 दे देंगे, एंड सो ऑन। तो मैंने इसने क्या लिया है, इसने पहले का 1 से स्टार्ट कर दिया, इसकी मर्जी थी, क्योंकि अब आपको गम नहीं है, क्योंकि आपके पास 65,000 नंबर्स हैं और आपके पास कितने सबनेट है? 5। इनमें से कोई भी 5 सबनेट आईडीज आप उठा सकते हैं। इसने कौन कौन से उठाए हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1 सबनेट आईडी इसके साथ देखिए आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसको और भी बड़ा कर दूं, देखिए पहले वाले के साथ इसने 1 डाल दिया, दूसरे वाले के साथ इसने 2 डाल दिया, तीसरे वाले के साथ इसने 3 डाल दिया। पहले 48 बिट सबके सेम है क्योंकि सारे एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। अगर चौथे में 4 डाल दिया, पांचवें में 5 डाल दिया, मुश्किल। और ये वाला अगले जो 60 आखिरी 64 बिट है, अगर वो आप यूजर पे छोड़ रहे हैं कि अपने लिए बना लो, तो हमने कहा था कि 2 तरीके हैं, या तो रैंडमली कोई भी वो ले ले, रैंडमली कोई भी वो ले ले, रैंडम तो समझते हैं, और या फिर वो EUI64 प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है, वो IEEE का एक मेथड है जिससे आप यूनिक 64 बिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी तौर पे वो 64 बिट यूनिक होने चाहिए, अदरवाइज 2 डिवाइसेस विल हैव ए IP कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? Last slide, G. There is something in the chat. Okay, yes. तो क्या कहता है? The example shows that each of the router interface on R1 has been configured with a different IPv6. तो मिसाल के तौर पे अगर हम यही नेटवर्क पे दोबारा चले जाएं तो आप हर एक इंटरफेस को, मिसाल इसको काफी बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियरली नजर आए, तो इस इंटरफेस को आपने इस इस नेटवर्क से कॉन्फ़िगर किया, यानी क्या हो जाएगा? 2001:DB8:ACAD:1, एंड देन ये पार्ट कुछ भी हो सकता है। आपने इसका पहला 1 ले लिया, फिर अगले इसका क्या होगा? 2001:DB8:ACAD, और यहाँ 1 की बजाय क्या हो जाएगा? 2। देखिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, इस इंटरफेस के लिए, 5। तो 5 नेटवर्क है, बड़ी आसानी से आपने डर है कि आईपी आए हुए, तो आईपी इतने हैं कि डर का कोई खौफ खतर ही नहीं है। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, कल से इंशाल्लाह ताला 13 नंबर चैप्टर, जिसको ICMP कहा जाता है, छोटा सा चैप्टर है, वो हम कवर करेंगे। तो हमारा ये मॉड्यूल 13 का हो जाएगा। तो हम 11, 12, 13 का एग्जाम कल एक्टिवेट इंशाल्लाह ताला करें। तो आज मैं नहीं स्टार्ट करता, आज आपको रिलैक्स करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला ICMP के साथ मिलेंगे, विच इज मॉड्यूल नंबर 13। Any question from the online students? Ali, Harim, Mubin, Nihal, Tahreem, कोई क्वेश्चन? नो सर, गुड जी। निहाल को भी कोई क्वेश्चन नहीं है और हरीम का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वी आर हैप्पी। हैव ए नाइस, बट इट इज वार्म, डेफिनेटली वार्म वीकेंड है, तो स्टे एट होम, बाहर ना निकलिए और स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।